असम विधानसभा में शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक बड़ा फैसला हो गया है, जहां विधानसभा में अब शुक्रवार को नमाज के लिए ब्रेक को खत्म करने के नियम में 11वें संशोधन जो है उसमें कर दिया है। अब से जो नमाज के लिए विधानसभा में ब्रेक होता था वो नहीं दिया जाएगा। वहीं इस नियम का अनुपालन अब अगले सत्र से किया जाएगा। आपको बता दें, असम विधानसभा में कार्यवाही को हर शुक्रवार को दिन 11:30 बजे से नमाज के लिए रोक दिया जाता था, जो कि 2 घंटे का ब्रेक होता था। अब ये नियम सैयद सदुल्ला जो हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और तब से ये बदस्तूर चला आ रहा था। इसे लेकर इससे पहले भी आपत्ति इसको लेकर जताई गई थी, लेकिन इसे अब समाप्त नहीं किया गया था। वहीं असम विधानसभा में सर्वसम्मति से नियम 11 में संशोधन किया और अगली बैठकों से नमाज के नाम पर हर शुक्रवार को नमाज के लिए रुकने वाली कार्यवाही को रोकने पर अब प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। आइए इस खबर का पक्ष बताएंगी लावनी जी। विकास, आइए इस खबर के पक्ष की तरफ चलते हैं। तो असम विधानसभा द्वारा शुक्रवार की नमाज के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करने के नियम में संशोधन हुआ है और इसी संशोधन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी अपनी टिप्पणी दी है। झारखंड की राजधानी रांची पहुंचने पर हेमंत बिस्व शर्मा ने संशोधन का समर्थन करते हुए कहा कि असम विधानसभा में 2 घंटे का जुमा ब्रेक अब खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी विधानसभा के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से इसका समाधान निकाला। ये प्रथा 1937 में शुरू हुई थी और कल से इसे स्थगित कर दिया गया है। इस निर्णय में विशेष समुदाय के विधायक भी शामिल थे। ये निर्णय केवल मेरे द्वारा अकेले नहीं लिया गया, ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। हालांकि अब इस पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। तो इस खबर पर विपक्ष क्या कहता है, आइए जानते हैं दिव्या से। हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे। कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया। और चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। असम विधानसभा में 2 घंटे का जुम्मा ब्रेक खत्म होने पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा है कि मुझे लगता है कि यह असंवैधानिक है और धर्म के पालन के अधिकार का उल्लंघन है। ये परंपरा 1937 से चली आ रही है। अचानक आपको क्या हो गया? मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर से कहता हूं कि बीजेपी सरकार और हिमंत बिस्व शर्मा जैसे मुख्यमंत्री मुस्लिम विरोधी हैं। वो हमारे भोजन, कपड़े, मदरसे और अब नमाज से नफरत करते हैं। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बीजेपी सरकार विकास और रोजगार के मुद्दे पर विफल रही है। इसलिए वो इस मामले को लेकर आगे आए हैं ताकि ध्रुवीकरण करे और अपनी राजनीति करे। अभी मैंने देखा हिमंत बिस्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर ने जो कहा कि अब जो असेंबली में 2 घंटे की इजाजत मिलती थी जुम्मा के दिन मुसलमान एमएलएस को नमाज पढ़ने की, वो रद्द की गई। मेरा ये मानना है कि सरासर असंवैधानिक है, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का उल्लंघन है और ये प्रथा 1937 से चली आ रही है। वहां पर अचानक से क्या हो गया आपको? देखिए, पहले भी बोल रहे थे, आज फिर मैं बोल रहा हूं कि जो बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है, ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है। ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत है। आड़े दिन हेमंत बिस्व शर्मा कुछ ना कुछ अनाप शराब बकवासबाजी करते रहते, उसमें सब इन्होंने नमाज का ये कर दिया। अरे अगर 2 घंटे में मुसलमान इंसान जाता है जुम्मा के दिन, एक दिन हफ्ते में, और नमाज अगर उसने अदा कर दी, नमाज अदा करके आ गया, तो कौन सा ऊंट पहाड़ गिर जाता है? अरे इतनी बार जो सदन है आगे बढ़ जाता है, आज नहीं चलने दिया, आज तब कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, नमाज की ही तकलीफ है। ये साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार डेवलपमेंट, विकास तमाम मुद्दों में फेल हो गई है। बेरोजगारी खत्म करना उनको आता नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर आ गए कि किसी भी तरह मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम के खिलाफ अनाप शराब बकवास करो, पोलराइज करो सिचुएशन को और अपनी सियासत को चमकाते रहो। तो मैं कहूंगा टोटल असंवैधानिक है, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का भी उल्लंघन है और हमारा जो देश सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की दुहाई देता है उसके भी विरुद्ध है।
और मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये क्या सबका साथ हो गया? आप एक ही समुदाय को टारगेट करोगे, उनको प्रैक्टिस जो रिलीजन करते हो उनके बीच में आप अपनी टांग अड़ा दोगे, तो कहां से सबका साथ हुआ? ये मोदी जी जवाब दीजिए आप इस बात का। तो आप देख रहे थे लगातार विपक्ष के जो नेता हैं उनके द्वारा इस पूरे मसले पर बयानबाजी भी हो रही है, वार पलटवार चल रहा है, लेकिन इसके इतर सर्वसम्मति से इस फैसले पर मुहर लग गई है कि जब अगला सत्र होगा तो किसी को इस तरह से कोई अतिरिक्त जो ब्रेक है वो अब नहीं दिया जाएगा।